तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आईबीए यूएफबीयू बुरी तरह से फंस चुके हैं। सामने डीएफएस ने इनकी नाक में दम कर दिया गया है, लेकिन ये लोग खुद से ही जो है दोगलापन दिखा रहे आईबीए वाले और यूएफबीयू वाले। पूरी तरह से विस्तार में इस वीडियो में समझते हैं, सभी जो पॉइंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे। और ये जो आपको स्क्रीन पर अभी पॉइंट्स दिख रहे हैं उन सभी पॉइंट्स पर कैसे इन लोगों का दोगलापन है वो आप सभी को समझ आएगा। तो सबसे पहले इस चीज का मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ, कैसे वो पेंशन से जुड़ा है, कैसे वो 5 डेज बैंकिंग से जुड़ा है, वो भी बात करेंगे। लेकिन बैकग्राउंड क्या है कि अभी आपका जो एक स्ट्राइक की थी यूनियन ने 27 जनवरी को ऑल इंडिया स्ट्राइक 5 डेज बैंकिंग को लेने के लिए की थी। रिटायर्स का कोई भी मुद्दा इसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन इन्होंने स्ट्राइक की, लेकिन उनकी जो बेइज्जती है वो करी गई जो गवर्नमेंट या डीएफएस की ओर से, क्योंकि उन्होंने एक भी बार इस मुद्दे पर बात करने के लिए इनको बुलाया ही नहीं। आपने ऑल इंडिया स्ट्राइक करी, लेकिन इसका कोई आउटकम ही नहीं आया, आपकी स्ट्राइक को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। उसके बाद जो डीएफएस है वो गुस्से में आ गया कि आपने स्ट्राइक कैसे करी। कोई रिएक्शन मीटिंग के जरिए बातचीत में तो नहीं निकला, लेकिन उन्होंने रिएक्शन दिखाया पीएलआई पर। पीएलआई में क्या हुआ कि आपके अप टू स्केल 3 है उनको मैक्सिमम 15 दिन की पीएलआई दी, और जो स्केल 3 से अब जो हायर मैनेजमेंट होता है बैंक का, जो टॉप मैनेजमेंट होता है, उनको पीएलआई अप टू 365 डेज की दी गई, जिससे जो लाखों में जो आपकी 15-27 लाख तक यहाँ पे मैक्सिमम पीएलआई गई। और जो आपके बैंक के कर्मचारी जो नीचे लेवल पर काम करते हैं उन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ी। 5,000 से 25-30 हजार पीएलआई इनको मैक्सिमम मिली। इसकी वजह से अब डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री में हो गया है, और साथ ही में डीएफएस के लोग अब पूरी तरह से ये कह भी चुके हैं एक सीएलसी मीटिंग में कि अब हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, आपके सामने ही रहेंगे, और इसकी सजा जो बैंक कर्मचारी है वो भुगतेंगे। क्योंकि यूनियन तो क्या सजा लेगा, यूनियन तो खुद से यहाँ पे अपने पैसे करोड़ों रुपीस में अपने जो फीस है लोगों से यहाँ पे यूनियन फीस लेता है, लेकिन उनको तो क्या पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट यूनियन की वजह से बैंक के कर्मचारी और रिटायर्स को भुगतनी पड़ेगी। अब क्या पनिशमेंट इन लोगों को भुगतनी पड़ेगी उस पर अब विस्तार से चलिए बात करते हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड आप सभी ने समझ लिया। अब आपको स्क्रीन पर कुछ मुद्दे देख रहे हैं, उस पर दोगलापन कैसे आईबीए और यूएफबीयू का है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि आपके जो आईबीए जो है वो आपकी बॉडी है जो बैंकों के मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है उसकी बनती है, और यूएफबीयू एक यूनियन है, नॉट टोटल यहाँ पे छोटे छोटे यूनियन के पार्ट से यहाँ पे पूरा बना है। अब इनका मेन डिमांड अभी जो आपके डीएफएस है उन्होंने जारी की पीएलआई, अब इसके जो आप मैंने डिस्क्रिमिनेशन जैसे बताया, उसके बाद यूनियन बहुत गुस्से में आ गया, कह रहा है सीएलसी को एक लेटर लिख दिया, कहा कि इसको तुरंत रोका जाए। और साथ ही में यूनियन ने एक रेफरेंस दिया कि जो अब हमारा बाइपर्टाइज सेटलमेंट 12वां हुआ था उसमें लिखा गया था कि आपकी जो पीएलआई है वो सभी को सेम मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये आपका बाइपर्टाइज सेटलमेंट के क्लॉज में लिखा हुआ है। ऐसा यूनियन कह के बोल रहा है कि अभी इसी को रोक दिया जाए तुरंत के तुरंत। अब इनका दोगलापन कैसे है वो मैं समझाता हूं। यहाँ पे स्क्रीन पर सबसे पहला मुद्दा आपको दिख रहा है कि एक्स ग्रेशिया रिव्यू है, उसके बारे में जो अभी 12 बीपीएस में बैंक रिटायर्स के लिए 2% से 17% ऑफ बेसिक और डीए का इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें एक क्लॉज डाला गया था, बाइपर्टाइज सेटलमेंट की ज्वाइंट नोट में डाला गया था कि जो आपका ये एक्स ग्रेशिया है वो सालाना रिव्यू होगा। 2022 से 27 में 5 बार अप्रैल महीने में ये रिव्यू होगा, लेकिन इन्होंने कोई भी रिव्यू नहीं किया। तो यूनियन कहाँ सो रही थी या आईबीए कहाँ सो रहा था, कोई भी बार तुमने ये जो आपका क्लॉज डाला है उसका तो रिव्यू तुमने नहीं किया, खुद से खुद की बात को यहाँ पे काटा। अब बोल रहे हो कि हमारे जो ज्वाइंट नोट है उसमें लिखा है कि पीएलआई सेम मिलनी चाहिए, तो वो लोग भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो तुमने भी कहाँ फॉलो किया कि लिखा हुआ था कि आपको जो एक्सप्रेशन है वो रिव्यू करना है सालाना अप्रैल में, तो आपने तो नहीं किया, आपने खुद फॉलो नहीं किया, तो सामने वालों क्यों बोल रहे हो कि वो फॉलो करे आपका जो 12 बीपीएस में जो अग्रीमेंट किया गया है वो। दूसरा आपका जो मुद्दा है वो पेंशन ऑपरेशन से जुड़ा है। पेंशन ऑपरेशन जो 1995 के रेगुलेशन बनाए गए हैं बैंक के लिए अलग से बनाए गए हैं, उसमें उसका क्लॉज है कि पेंशन अपडेट होनी चाहिए, लेकिन आईबीए वाले और यूनियन वाले तो बिल्कुल यूएफबीयू वाले इनको सपोर्ट नहीं करते, और आईबीए वाले कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सामने केस लड़ रहे हैं कि पेंशन ऑपरेशन का कोई क्लॉज ही नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है, फिर भी वो केस सामने लड़ रहे। तब कहा गया आपकी जो इंटीग्रिटी, तब कहा गया आपका लिखा हुआ रेगुलेशन, तब आपने वो तो फॉलो नहीं किया। अब बोल रहे कि आपने पीएलआई पर लिखा है, तो अब उसमें पेंशन ऑपरेशन भी लिखी गई है, तब आपने फॉलो नहीं किया। दूसरा एक दोगलापन इनका 5 डेज बैंकिंग पर सबसे बड़ा एक्सपोज होता है कि आपने जो 12 बीपीएस का अग्रीमेंट किया उसमें एक एमओयू साइन किया था कि आपका जो 12 बीपीएस होगा उसमें आपकी 5 डेज बैंकिंग भी दी जाएगी। एमओयू की बात जो आपका ज्वाइंट नोट ऑफिशियल होता है उसमें लिखा गया कि 5 डेज बैंकिंग गवर्नमेंट के अप्रूवल से आपको दिलवा देंगे।
तो आपका लिखा हुआ कहा गया। 2 साल 3 साल हो गए, गवर्नमेंट आपकी अब बात भी सुनना नहीं चाहती है 5 बैंकिंग पर। तो ये भी तो आपने 12 बीपीएस में लिखा था, उसको फॉलो आपने खुद ने नहीं किया। यूनियन की तो चलती ही नहीं है, यूनियन को तो डीएफएस ने पूरी तरह से यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया है कि आप हमारे सामने ही मत आइए 5 बैंकिंग के मुद्दे को लेकर। अभी जो मीटिंग हुई थी उसका मेन मुद्दा 5 बैंकिंग रहने वाला था, लेकिन जो डीएफएस ने कहा यूनियन को कि हम इस पर कोई बातचीत आपकी सुनेंगे नहीं, आमने सामने आ चुके हैं। और साथ ही में एक और कॉन्स्पिरेसी आप सभी को यहाँ पे जो बैंक एम्प्लॉयज है वो सब ध्यान में रखे कि अब यूनियन क्या करना चाहता है कि अभी पीएलआई का मुद्दा मेन बनाना चाहता है। पीएलआई पर कुछ होना तो है नहीं, इनसे गवर्नमेंट ने जो फाइनल ऑर्डर दे दिया है कि क्रेडिट कर दी जाए, अब होना जाना कुछ नहीं है। लेकिन अब ये लोगों को एक पॉइंट मिल गया है 5 बैंकिंग को भटकाने का। ये लोग क्या करेंगे कि 5 बैंकिंग तो नहीं यहाँ पे दिलवा पाए, तो अब पीएलआई को मेन मुद्दा बनाकर ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, 1 साल आपका वेस्ट कर देंगे। और 5 बैंकिंग को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ऑलरेडी जो अभी मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल डिस्कस नहीं हुआ, और अब अप्रैल में, फिर यहाँ पे जून में, फिर यहाँ पे अगस्त में, नवंबर में, ऐसे 3-4 मीटिंग करके पूरा साल खत्म कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा दोगलापन तो यूएफबीयू का है, जिसके जो लीडर्स है उनमें अगर हिम्मत नहीं है, इतने सारे लोग यहाँ पे करोड़ों में पैसे देते हैं, यूनियन की फीस देते हैं, लेकिन आप लड़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए, तो ये दोगलापन आपका यहाँ पे 5 बैंकिंग पर सबसे बड़ा एक्सपोज होता है। दूसरा है आपका जो यूनिफॉर्म डीए की डिमांड भी आपने लिखी थी कि जो आपके बैंक रिटाइल्स को यहाँ पे यूनिफॉर्म डीए दिलवाएंगे। जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिवाइज कर दी थी, जो आपकी ईयर है 1960 बेस पर ओल्ड डीए ही मिलता आ रहा है इन लोगों को, तो इनका जो डीए की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, तो ये भी मुद्दा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो स्पेशल जो अलाउंस है उसका, इस पर क्या है बैंक रिटायर्स को भी सफर करना पड़ रहा है और जो बैंक के एम्प्लॉयज है दोनों को सफर करना पड़ रहा है। अब ये मुद्दा क्या है वो समझिए कि इसमें आपका जो स्पेशल अलाउंस है वो 10 बीपीएस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस पर पेंशन का तो बेनिफिट ही नहीं मिला। तो पेंशन 2012 के बाद के उनकी बेसिक पे कम होती जाती है, इसकी वजह से उनको बड़ा लॉस हो गया। लेकिन रेगुलर एम्प्लॉयज को अगर स्पेशल अलाउंस की वजह से उनको ना तो एनपीएस में बेनिफिट मिलता है, ना पीएफ में मिलता है, ना ग्रेट्युटी, जो भी बेसिक पे से रिलेटेड यहाँ पे अलाउंसेस है उस पर स्पेशल अलाउंस का लाभ नहीं मिलता है। और बेसिक पे आप कम बढ़ाते हैं और स्पेशल अलाउंस ज्यादा बढ़ाते हैं, जिसके आपको फायदा जो बैंकों को होता है, लेकिन एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा लॉस होता है, करोड़ों में इसका लॉस होता है। मैंने कैलकुलेट करके भी आप सभी को वीडियो के जरिए बताया था। तो ये डिमांड आपके यूनियन लगातार कर रही है 2012 के बाद की बेसिक पे में मर्ज कीजिए, लेकिन 2-3 बार सेटलमेंट हो गए, लेकिन यूनियन की बात यहाँ पे मानी, आईबीए ने नहीं जो मानी। अब आप गवर्नमेंट के सामने भी लड़ रहे, तो गवर्नमेंट तो क्या ही मानने वाला है, आईबीए खुद नहीं मानता है आपकी बात। तो अब एक और चीज यहाँ पे देखिए, आईबीए क्या है, आईबीए की यहाँ पे देखिए, आईबीए बोलता है कि हम सबसे बड़ा संगठन है जो बैंक के जो भी सैलरी जो पेंशन है वो मुद्दे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको 5 बैंकिंग या बाकी सारे मुद्दे पर आप जो बोलते हैं उसके खिलाफ ही गवर्नमेंट तो अपना स्टैंड लेती है। तो आपका पावर कहाँ है, आप खुद क्या है वो आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए। दूसरा एक मुद्दा है कि यूनियन और आईबीए दोनों एक साथ क्यों मिले हुए हैं। यूनियन को आईबीए के सामने लड़ना है, लेकिन वो उनके राग गाता है कि आईबीए ने अभी कहा है कि आपकी 5 बैंकिंग तो गवर्नमेंट नहीं मान रही है, तो आप आईबीए के खिलाफ है, आप साथ में मिलकर क्यों यहाँ पे फैसले ले रहे हैं। तो ये भी बड़ी यहाँ पे जो दिक्कत की बात है। तो ये सभी मुद्दों पर आपके जो दोगलापन है यूनियन का और आईबीए का एक्सपोज होता है। पीएलआई पर कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन अब पीएलआई का मुद्दा है, डिस्कस पूरा साल करते रहेंगे और 5 बैंकिंग जैसे मुद्दे को अब इग्नोरेंस पे डाल देंगे। तो यूनियन ने अभी एक और चीज है कि यूनियन अभी आपका जो कह रहा है कि 21 मार्च को, मतलब आज को पूरा डे यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से डिलीट हो जाएंगे बैंकों के, साथ ही में बैच वेयरिंग करेंगे। तो ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जारी कर दिया है ऑर्डर, पीएलआई क्रेडिट हो जाएगी, डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो अब आप जो बैंक एम्प्लॉय से या रिटायर्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जो ख्याल है, विचार है वो जरूर दीजिए। साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपकी आवाज है वो उठाते रहेंगे। जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही अच्छे से आप सभी का यहाँ पे मुद्दे हम उठाते रहेंगे। फाइनल टेक्स्ट वॉचिंग।